नमस्कार। आज 11 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर YP सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तब हुई जब डॉक्टर प्रखंड कार्यालय के पास स्थित एक चाय की दुकान से अपने क्लिनिक की ओर लौट रहे थे। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने वन संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की। विभाग 23 फरवरी को रन फॉर वन मैराथन का आयोजन कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों की रक्षा के प्रति प्रेरित करना है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों के तुरिया टोला गांव का नाबालिग छात्रा की हत्या का मामले पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। नाबालिग की हत्या उसके घर के पास रहने वाली अनीता देवी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर की थी। हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश है। धनबाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। 11 फरवरी से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं में कुल 54,604 विद्यार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के 104 केंद्रों पर 28,369 और इंटर के 89 केंद्रों पर 26,235 विद्यार्थी शामिल होंगे। झारखंड के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर निकलने वाली इसी बारात का आयोजन पर्यटन विभाग करेगा। राज्य सरकार का यह निर्णय 2 समितियों के बीच बारात निकालने को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर कोलकाता लौट रहे श्रद्धालुओं की कार धनबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो अब चांची थाना क्षेत्र के मानटाड़ के पास NH-19 पर हुई इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के सोसो कला गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई। विसर्जन जुलूस पर पथराव किए जाने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जुलूस में शामिल महिलाओं और बच्चों पर भी हमला किया गया। झारखंड के पलामू जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। पाटन थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में सोमवार को नीलाक्षी कुमारी का शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। नीलाक्षी की शादी पिछले साल अप्रैल में मनीष कुमार सिंह से हुई थी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। SSP HP जनार्दन ने फीता काट कर नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। ये चौकी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पलामू में मंगलवार से शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसे देखते हुए पुलिस ने परीक्षा से 24 घंटे पहले कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की। धनबाद के भूली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भूली OP पुलिस ने C ब्लॉक निवासी रवि सिंह को गांजा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 85 पुड़िया पैक किया गया। कुल 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। भाजपा नेत्री सुनीता पासवान के साथ रात करीब 10 बजे कार सवार 2 युवक और 2 युवतियों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनका सोने का कान का रिंग भी छीन लिया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को महज 16 दिन बचे हैं। राज्य से सबसे बड़ी संख्या में लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों और बसों में बढ़ती भीड़ की वजह से लोगों को जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग प्राइवेट गाड़ियों से प्रयागराज तक जा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह रविवार रात को धनबाद पहुंचे। चिटाही स्थित रामराज मंदिर वार्षिकोत्सव में एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से समा बांध दिया। देर रात तक लोग नाचते झूमते रहे। पवन सिंह के नज़दीक पहुंचने, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए युवा उतावले हो रहे थे। हजारीबाग सदर के पूर्व SDO अशोक कुमार को रविवार की देर शाम रांची के गिरफ्त किए जाने के बाद आज हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में शारीरिक जांच के लिए ले जाया गया। झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी महिलाएं प्रयागराज कुंभ में स्नान करके लौट रही थी। चरही थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में गुमला की आशा देवी रांची आदिवासी चौक ITI के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिहार के आरा जा रही यात्री बस अहले सुबह 4:30 बजे पलामू जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
नेशनल हाईवे 139 पर हरिगंज से सुल्तानी गांव में सिविलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप के सामने बस ड्राइवर पर चढ़कर पलट गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा मंगलवार शुरू होने जा रही है। फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक की परीक्षा होगी जो सुबह 9:45 से 1 बजे दिन तक चलेगा। झारखंड में मौसम रफ्तार रफ्तार गर्मी की ओर बढ़ रहा है। फरवरी में ही दिन में खिली धूप में गर्मी का बड़ा तापमान डरा रहा है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 34.30 डिग्री सरायकेला में रहा है। टाटा के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, टाटानगर से और वंदे भारत ट्रेन चलने की संभावना है। टाटानगर से बनारस और टाटानगर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की संभावना है। रेलवे सूत्रों के अनुसार मई से वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए देश भर से सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन रोजाना हो रहा है। रविवार को विभिन्न गंतव्यों से 330 ट्रेनों का परिचालन किया गया। इसमें 174 स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में यूं तो एक साथ कई समस्याएं हैं। यहां पर 6 महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद है। इसके कारण बाजार से ऑक्सीजन की खरीद कर ही काम चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में हर साल औसतन होती है 600 दोपहिया वाहनों की चोरी। इनमें सर्वाधिक 100 सीसी वाले वाहन है। माइलेज के कारण ही इन वाहनों को चोरी के बाद आसानी से बेचा जा सकता है। HEC कॉलोनी की जमीन की अवैध खरीद बिक्री हो रही है। जमीन दलाल HEC कॉलोनी और कॉलोनी से सटे बाहरी इलाकों की जमीन की बिक्री कर रहे हैं। HEC ने जमीन खरीद फरोख्त करने वालों के नाम के साथ संबंधित थानों में शिकायत की है, लेकिन थाना स्तर से अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी अफसरों के नाम पर वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक व फुटेज सुरक्षित रखने कहा था। इस आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। पत्थरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत तरडीहा के समीप सुंदर नदी पुल के नीचे 2 टुकड़े में मिला अज्ञात नवजात का शव। लोगों में हो रही है तरह तरह की चर्चा। थाना प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेजा। ये थी आज की झारखंड की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।